गाइस जैसे हमने देखा था कि CSS 2D ट्रांसफॉर्म होता है, वैसे ही हम CSS 3D ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और हम देखेंगे कि CSS 3D ट्रांसफॉर्मेशन हमें कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ 3D ट्रांसफॉर्म डॉट HTML एंड यहाँ पर हम जल्दी से क्विक एक एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर एक CSS सॉरी यहाँ पर हम एक टाइटल डाल लेते हैं CSS ट्रांसफॉर्म या फिर 3D ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर मैं स्टाइल टैग डालूंगा। अब गाइस यहाँ पर मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, डॉट स्क्वायर SQ के नाम से मैं इसको क्लास दे दी और मैं इसको गो लाइव करता हूँ। तो देखो कि यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देखना है कि CSS 3D ट्रांसफॉर्म बेसिकली होते क्या हैं। मैं अगर यहाँ पर बोलूँ डॉट कंटेनर एंड इसके अंदर मैं बोलूँ कि इसकी जो हाइट है 400 पिक्सल्स, विड्थ है 400 पिक्सल्स, सो मैं एक बेसिकली इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बॉर्डर 2 पिक्सल्स, सॉलिड ब्लैक एंड इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं टोमेटो रखता हूँ। एंड यहाँ पर क्विकली मैं डॉट SQ लेके आता हूँ। जो हमारा स्क्वायर है उसके अंदर मैं हाइट दे देता हूँ मान लो 200 पिक्सल्स और विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल्स। मार्जिन इसकी मैं मार्जिन ऑटो कर दूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। देखो ये हमारा आ गया है। इसके अंदर मुझे बैकग्राउंड कलर भी देना होगा ताकि ये हमें दिखे कि कहाँ पर है बेसिकली हमें। तो BGC लिखो और एंटर दबाऊँ तो हमें विजुअल स्टूडियो कोड एक ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है कि आप ऑटोमेटिकली इसको BGC लिखो। देखो आप मैं दिखाता हूँ कि कितना स्मूथली वर्क करता है, कितने डिफरेंटली वर्क करता है उसका जो अगर मैं BGC लिखूँ यहाँ पर और मैं इंटर दबाऊँ तो देखो ये बैकग्राउंड कलर जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके हमें यहाँ पर दे देगा। ठीक है, आप BGC कलर आप दे सकते हो। मान लो मैंने दे दिया एक्वा और इसको सेव करूँ यहाँ पर तो आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ आ गया है। ठीक है, तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये रोटेट हो। तो रोटेट हमने देखा था कि रोटेट में होता क्या है कि अगर मैं इसको बोलूँ ट्रांसफॉर्म और इसको मैं बोलूँ रोटेट X, ठीक है, रोटेट X में ये 3D डायरेक्शन में रोटेट X हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एंगल मेंशन करना है, मान लो मैंने 45 डिग्री करा तो यहाँ पर ये 45 डिग्री पे रोटेट होता हुआ हमें दिखेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको मैं कंट्रोल X से इसको हटा देता हूँ और डॉट SQ और इसके अंदर सीडो क्लास लगाऊंगा ऐसे और फिर उसके बाद इसको वर्क कराऊंगा। तो अभी देखो ये नॉर्मल है, जैसे इसको ऐसे करूंगा तो ये रोटेट होता हुआ हमें दिख रहा है। तो रोटेट कहाँ हो रहा है, ये पीछे के साइड हो रहा है, X एक्सिस पे हमें पीछे के साइड हो रहा है। तो मैं अगर एक काम करता हूँ इसके लिए आपको एक ड्राइंग बना के दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करता है, या फिर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं अगर बोलूँ 3D प्लेन, ठीक है, तो मैं 3D प्लेन लेता हूँ यहाँ पर और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है। यहाँ पर 3D प्लेन लिखता हूँ मैं 3D प्लेन और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हो क्या रहा है। देखो मैं एक अच्छा सा एक पिक्चर देख रहा हूँ जिसके थ्रू हम इसको समझ सकें, तो इसको देखते हैं हम। तो देखो ये जो है ये हमारा वाई प्लेन है, ठीक है, ये वाई प्लेन है से जो फेस है ये वाला। या फिर मैं एक काम करता हूँ इसको ले लेता हूँ, हाँ इससे हमें ज़्यादा अच्छा बेटर दिख रहा है व्यू। देखो जो ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो Z एक्सिस है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो लेफ्ट टू राइट जो मूव कर रहा है वो हमारा Y है और हमारा जो पीछे की तरफ मूव कर रहा है वो हमारा X एक्सिस है। तो ये होता है हमारा 3D प्लेन। अब इसके अंदर जब देखो आप तो हो क्या रहा है कि जब मैं रोटेट X बोल रहा हूँ तो ये देखो अब ये पीछे की साइड मूव कर रहा है हमारा, ठीक है, ये पीछे के साइड जो है हमारा मूव कर रहा है, मतलब ये X एक्सिस पे मूव कर रहा है। वहीं अगर मैं इसको बोलूँ कि इसको रोटेट Y कर दो तो आप देखना कि ये रोटेट 45 डिग्री Y की डायरेक्शन में हो रहेगा,
ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक लाइन बनाओगे तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। आप एक काम करो, एक पेपर को पकड़ो और उसको जो है एक सेंटर से उसको पीछे की तरफ घुमा के देखो, तो यहाँ पर उसको एक्स होगा। साइड की तरफ घुमाओगे तो ये हमारा वाई डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर अगर वैसे ही मैं अगर इसको ट्रांसफॉर्म 45 डिग्री जेड करूं तो आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर इसको Z करने से क्या होगा कि देखो आप ये Z डायरेक्शन में हमारा मूव हो रहा है। देखो Z क्या होता है कि ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, ये देखो आप। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ एनिमेशन डालता हूँ जो हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं आपको एनिमेशन के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मेरे पास एक की फ्रेम है, मैं इसको, आप ये मत सोचना कि मैं क्या लिख रहा हूँ, बस एक एनिमेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर जो आप आगे जाके समझ जाओगे कि ये क्या होता है। मैं इसको ट्रांसफॉर्म बोलता हूँ, ट्रांसफॉर्म रोटेट एंगल। मैं इसको समझाऊंगा आपको आगे के ट्यूटोरियल्स के एनिमेशंस क्या होते हैं, बस आप यहाँ पर आप चीज़ें देखो कि ये कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 0 डिग्री बोलता हूँ, फिर वैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं 100% कर दूँगा और यहाँ पर इसको हटा देते हैं। इसको मैं 360 डिग्री रोटेट कराऊंगा। अब यहाँ पर मुझे खाली इसको क्या करना होगा, यहाँ पर एनिमेशन देना होगा, एनिमेट। अब अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, मुझे मालूम है, अगर आप बिगनर हो तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ये, मुझे मालूम है, लेकिन आप इसको सिर्फ देखो कि हमारा जो प्लेन है उस पर कैसे ये वर्क करता है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान मत दो कि मैं कोड क्या लिख रहा हूँ, आप बस ये समझो कि ये जो हमारा रोटेट एक्स और रोटेट वाई होता है और रोटेट जेड होता है वो कैसे वर्क करता है। तो मैं यहाँ पर इसको इनफाइनाइट लिख देता हूँ, यानी कि ये इनफाइनाइट लूप में घूमेगा। तो आप देखो आप कि ये देखो कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे मूव करता है हमारा। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि देखो ये क्या कैसे मूव कर रहा है कि ये 360 डिग्री घुमाया है मैंने इसे, 360 घुमाया है, मतलब कि आप देखो कि ये ऊपर ऐसे मूव कर रहा है हमारा, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है ना ऊपर ये इस साइड, तो ऐसे मूव कर रहा है ये। अगर मैं इसको वाई कर दूं, देखो मैं इसको वाई करता हूँ, यहाँ पर भी वाई लिखता हूँ और यहाँ पर भी वाई लिखूँ मैं, तो y लिखने के बाद आप देखो कि y डायरेक्शन में कैसे मूव करेगा। देखो आप ये ऐसे मूव कर रहा है हमारा y डायरेक्शन में। आप देख सकते हो कि हमारा बिल्कुल ऐसा प्लेन जो है इसके अकॉर्डिंग जो है ये मूव करता हुआ हमें दिख रहा है। ये देखो जो ब्लू वाला है ना, इसको देखो आप, ब्लू वाले को आप ऐसे घुमाओगे ऐसे एक्सिस पे, तो ये ऐसे ही घूम रहा है। देखो ऐसे ही घूम रहा है हमारा। वहीं अगर आप x को देख रहे थे तो आपको x को दिखाया था मैंने कि x जो था वो कैसे मूव कर रहा था, वो x हमारा कुछ ऐसा मूव कर रहा था। ठीक है, कुछ ऐसा मूव कर रहा था जैसे हमने देखा था कि ये ऊपर से नीचे की तरफ रोटेट हो रहा था, टॉप टू लेफ्ट, ऐसा कुछ हमें मूव होता वो देख रहा था। ठीक है, अगर वहीं पर मैं इसको z बोल दूं, क्या बोल दूं, z बोल दूं, तो आपको दिखाता हूं कि z एक्सिस पे कैसे मूव होगा। ठीक है, तो z एक्सिस हम देखते हैं, इसको z कर देता हूं मैं कुछ ऐसे, और इसको अनकमेंट करता हूँ तो यहाँ पर z एक्सिस पे हमें मूव होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारे कमेंट आउट कर दिए एंड मैंने होवर फंक्शन जो है वो भी जो है कमेंट आउट कर दिया। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, z एक्सिस पे जो है हमारे इसको घुमा रहूँगा। ठीक है, तो मैं कर क्या रहूँगा, मैं z एक्सिस पे ये वाला जो हमारा स्क्वायर है इसको घुमाने की एनिमेशन लिखी है मैंने। अब एनिमेशन पे मैंने आपको बताया कि आपको ध्यान नहीं देना, बट आपको समझना है कि ये कैसे घूमता है। तो देखो आप इसको मैं ऐसे रखता हूँ और यहाँ पर देखो तो आप ये z एक्सिस पे घूम रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही घूम रहा है जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे 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 घूमेगा ये। ठीक है, तो आप कौन सा वाला देखो आप देखो ये जो था हमारा x वाला था। ठीक है, फिर हमारा y वाला प्लेन बना, फिर हमारा z वाला प्लेन बना। तो आप z वाले को क्या देखोगे, आप पिंक वाली को z समझ लो, नहीं आपका y वाला जो है आपका पिंक है, फिर ब्लू वाला जो है आपका z है, और येलो सॉरी ब्लू वाला जो है वो x है, और जो आपका येलो वाला है वो आपका z है। ठीक है, येलो वाला z है, पिंक वाला जो है आपका पिंक वाला जो है आपका y है, और x कौन सा है आपका ब्लू वाला। तो आप देख सकते हो कि कैसे मूव कर रहेंगे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं 3 स्क्वायर लेता हूँ, स्क्वायर 1, स्क्वायर 2 और स्क्वायर 3, SQ1, SQ2 और SQ3।
3, ठीक है। SQ1 SQ3 SQ3 ले लिया मैंने। क्या करा मैं, क्यों कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर बोलूँगा कि SQ इसके अंदर मैं सबके अंदर SQ भी लिखता हूँ, तो इसके अंदर मल्टीपल क्लासेस आ जाती हैं। तो SQ लिख रहा हूँ मैं, SQ और SQ, तो सबके अंदर सेम तरीके के हमारे स्क्वायर्स हमें नज़र आएंगे। 3 स्क्वायर्स बने हुए आएंगे। यहाँ पर देखो आप, दिखाता हूँ मैं। तो ये 3 स्क्वायर्स हमें बने हुए आ गए, ठीक है। मैं इसकी जो है क्या करता हूँ, हमारा जो कंटेनर है उसकी पहले तो मैं हाइट बढ़ा लेता हूँ 800 पिक्सल्स, विड्थ भी मैं 800 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो पूरे उसमें 3 हमारे सर्कल्स बने हुए आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी स्क्वायर्स बने हुए आ जाएंगे। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं तीनों को जो है अलग अलग रोटेट करता हूँ, आपको तीनों को एक साथ दिखाऊंगा। आप देखो, आप समझ जाओगे कि मैं कैसे चीज़ों को वर्क करा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसको जो है क्या करा है, मैंने एनिमेट लिख दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर SQ लिखा है, मैं लूँगा SQ1 और SQ1 के अंदर मैं इसको लाऊंगा। SQ1 के अंदर मैं X को घुमाऊंगा, तो इसको कंट्रोल C से मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और सॉरी, ये तो हमारा साथ में ही चलेगा। मैं इसके अंदर एनिमेशन वाली क्लास जो मैंने बनाई थी वो डालना है मुझे। यहाँ पर मैं कंट्रोल X करूँगा यहाँ पर, और इसके अंदर कंट्रोल V। तो बेसिकली मुझे मालूम है कि आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा, बट मैं आपको तीनों को एक साथ चला के दिखा रहा हूँ कि कैसे वर्क कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट हम समझना है यहाँ पर, आप कोड मत समझो भले ही, हम कोड को आगे जो है ट्यूटोरियल के अंदर समझेंगे कि कैसे कोड वर्क कर रहा था ये। बट यहाँ पर इसको समझाने के लिए मैंने सोचा कि ये सबसे बेस्ट तरीका होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसा किया। अब यहाँ पर मैंने एनिमेट लिखा है, यहाँ पर एनिमेट 1 लिख देता हूँ, एनिमेट 2, एनिमेट 3, ठीक है। और यहाँ पर मैं एनिमेट 3 कर देता हूँ, और इसको मैं 3 की फ्रेम्स बनाऊंगा। 1 2 3 आ गए। और इसको सोर्स कोड को आप नीचे कॉपी पेस्ट करने के लिए इस कोड को सिलेक्ट करो, शिफ्ट ऑल्ट एरो की डाउन दबाओ, तो आपका जो है कोड वहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको 1 करना है, ठीक है। 3 और 2 में मुझे Y को करना है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको अनकमेंट करके इसको हटाता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ, इसको दोनों को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको Y रखा है, तो ये भी हमारा Y होगा, तो इसको भी मैं Y रखूँगा, Y। ये Z है, ये Z है, ये Y है, ये Y है, तो ये X होगा, X पे रखना है हमें, ठीक है। और इसको भी मैं X रखूँगा। तो मैंने क्या करा है, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने थर्ड वाला एनिमेशन जो है, 3 तरीके के मैंने की फ्रेम्स बनाएंगे। बेसिकली की फ्रेम्स क्या करते हैं, यहाँ पर एक एनिमेशन को आपको की बना के देते हैं कि आप इस की से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप अगर ब्रीफ नॉलेज लेना चाहते हो तो यही करेगा। की फ्रेम्स यानी कि आपको एक की दे देता है, इस नाम की, ये नाम की मैंने की ले ली और मैंने डाल दिया SQ3 में। SQ3 हमारा क्या है, वो Z एक्सिस पे मूव करेगा, ठीक है। और हमारा SQ2 है, वो हमारा किस पे मूव करेगा, वो हमारा SQ2 हमारा Y पे मूव करेगा, और SQ1 जो है हमारा मूव करेगा वो X एक्सिस पे, ठीक है। तो ऐसे मैं इसको मूव करा रहा हूँ, और मैं इसको 10 पिक्सल्स बोल दूँ ऊपर नीचे से, तो ये सब 10 पिक्सल दूर हो जाएंगे, तो ठीक है। अब अगर मैं इसको कंट्रोल R करूँ तो ये क्या होना चाहिए, एनिमेट 1, एनिमेट 2, एनिमेट 3, SQ1, ओके, SQ1, SQ2, SQ3। इसको सेव करता हूँ मैं। तो हमें यहाँ पर इसको डॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको क्लास से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डॉट नहीं लगाएंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। अब ये वर्क करना चाहिए। दिखाता हूँ मैं आपको तीनों कैसे मूव कर रहे हैं। ये देखो, आप तीनों अलग अलग डायरेक्शंस, अलग अलग तरीके से मूव कर रहा है, आप देख सकते हो। और यही होते हैं हमारे, देखो फर्स्ट वाला जो है X एक्सिस वाला मूव कर रहा है, सेकंड वाला जो हमारा Y एक्सिस मूव कर रहा है, थर्ड वाला जो है हमारा Z एक्सिस मूव कर रहा है। तो गाइस तीनों में आप डिफरेंस देख सकते हो, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एनिमेशन का यूज़ करा। अगर आपको ये कोड समझ में नहीं आया, आप बिगिनर तो बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर आई नो, तो आप इस पर ध्यान मत दो। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ देखना है कि ये तीनों चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। यहाँ पर मैंने आपको इसको जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप ऐसे मेथड से आप इसको कर सकते हो, और
यहाँ पर मैंने जो है इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देखो ये जो है ये एक्स एक्सिस मूव कर रहा है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला जो है हमारा वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है, थर्ड वाला जो है हमारा जेड एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो यही होते हैं हमारे 3D ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको समझ गए होगे आप, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है।